हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, ये कुछ स्पेसिफिक सोल्स का एनर्जी मुझे आया अचानक, और मैंने ना इसके जो मैसेजेस है सारे ऐसे लिख लिए डायरी में कि मैं फिर स्किप नहीं हो जाए माइंड से। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक सोल से रेजोनेट करेगा। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जिन सोल्स को इस वक्त में ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ के ऐसे मुद्दे जो कि अनरिजॉल्व हैं, कहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा बनी हुई है, चीज़ों में सोचना, चीज़ों में लगे रहना, इंगेज्ड रहना, किन्हीं ना किन्हीं चीज़ों में, किन्हीं ना किन्हीं लोगों में इंडल्ज रहना, इन्वॉल्व रहना, बहुत ज़्यादा से इंगेजमेंट शो होना आपको बार बार बना हुआ है। या तो दूसरे किसी व्यक्तियों की वजह से ये हो रहा है, वरना ऐसा भी मैं क्लियर करूँगी कि हो सकता है कि ये आप ही के किन्हीं और पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर चीज़ है। जो चैनलिंग मुझे हुई थी वो एग्जैक्ट डियर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ऐसी सोल्स जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के कनेक्शन में इस वक्त में है जो कि घोस्टिंग ज़्यादा करते हैं, घोस्ट करते हैं, बिना बताए गायब हो जाना, बिना बताए चीज़ों को हाइड करके रखना, एकाएक कनेक्ट करना लाइफ में, एकाएक तुरंत से गायब हो जाना। बहुत अच्छे मुद्दे के ऊपर में चीज़ें चल रही थी, बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन चल रहा था, और जैसे ही ये डिस्कशन एंड हुआ बिना किसी रीज़न के घोस्ट कर दिया गया। तो ऐसे जिन भी सोल्स के टच में आप हो, तो मानकर चलिए डियर कि उन सोल्स के टच में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या इन लोगों के टच में रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, घोस्टिंग के कौन से सिम्टम्स होते हैं ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर कोई लिटरली आपको बिना बताए, बिना किसी रीज़न से, कुछ हुआ नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं है, कुछ गलत चीज़ें नहीं हुई, बिना किसी रीज़न से अगर कोई व्यक्ति इस तरह आपको घोस्ट कर दे रहा है, आपको बिल्कुल कट ऑफ, बातचीत करना बंद, एकदम से कट ऑफ हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको रेड फ्लैग पहचानने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो रहा है कि वो व्यक्ति के कोई जेन्युइन रीज़न है, वो आपको बता रहा है इस बात में कि यस कुछ मैंने कहीं जाना है, मैं इसलिए बात नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है, कुछ तो काम है या कोई तबीयत अपसेट है या कुछ है, अगर वो बता रहा है दैट मीन्स आपको समझना चाहिए, चीज़ों को ओके करना चाहिए। अगर वो नहीं बता रहा है, कोई भी इस तरीके की क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा है कि क्या हुआ है जिसकी वजह से बातचीत करना बिल्कुल बंद हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्वर्सेशन ही टोटल ज़ीरो हो गए, नहीं अगर ये व्यक्ति आपको पूरी तरह से क्लैरिटी दे रहा है, तो मान कर चलिए ये एक बड़े घोस्टिंग। और ऐसा नहीं है कि एक दिन बस बात नहीं हो रही, इसमें 4 डेज़ 5 डेज़ वीक निकल जा रहे हैं, 2 वीक्स हो गए, 3 वीक्स हो गए, और ये लगातार आपको इस एक कन्फ्यूजन में डाले हुए हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ से ऐसे क्या मिस्टेक हो गई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लग गया, मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पर गलत हूँ, मेरी क्या मिस्टेक है। इस तरह से सोचने में आपका लंबा टाइम और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मानकर चलिए डियर कि इस वक्त में आपको मैसेज है, ऐसे घोस्ट करने वाले लोगों से दूर हट जाइए। ऐसे लोग जिनके अंदर डेविल एनर्जी मौजूद है, ये लोग कैसा एक्ट करते हैं, ये लोग एक्ट करते हैं भूत की तरह, भूत जैसा होता है। मुझे एग्जैक्ट यही इमेज नज़र आई थी, ये मैं बता रही हूँ आपको। और मैंने कहना चाहिए बचपन में जैसे भूत की कहानियाँ कोई सुनाई जाया करती थी, वैसा तो कोई तो इमेज देखा है, ठीक है। ओके, तो भूत कैसे होते हैं, एकदम से आएंगे और एकदम से गायब, एकदम से आएंगे और एकदम से गायब। तो एक्चुअल में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे व्यक्ति डेविल एनर्जीज़ के शिकार होते हैं। डेविल एनर्जीज़ जो कि आज भी इस प्लैनेट अर्थ पर मौजूद है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं डेविल एनर्जीज़ भी मौजूद है, क्योंकि हर चीज़ यिंग यांग के कॉम्बिनेशन से बनी है। हर चीज़ में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी मौजूद है। तो जब 3D में पॉजिटिविटी मौजूद है, आप देखिए कितने सारे ट्विन सोल्स मौजूद है, कितने सारे डिवाइन से रिलेटेड लोग जो है जुड़े हुए हैं, जगह जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस अभी हैं। क्यों कहना चाहिए कि क्योंकि जो नेगेटिविटीज़ है अभी पीक पर नहीं पहुंची, इसके पीक पर पहुंचने में अभी टाइम है, ठीक है जी। तो इसके लिहाज से क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं होगी। और ये कैसे असरात करेगी, ऐसा नहीं है कि ये किसी और तरीके से असरात करेगी, ये ऐसे ही असरात करेगी। दूसरे ऐसे लोग जो कि लोअर वाइब्रेशंस में हैं, जो कि लोअर कॉन्शियसनेस में बिलोंग करते हैं, वहाँ से ऐसे लोगों से कनेक्ट करेगी ये नेगेटिविटी, और आपके थ्रू आपके ऊपर असरात करेगी। जहाँ पर आप अपना लंबा समय, लंबा एनर्जी ये सोचने में बिता दो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से ये व्यक्ति ने इस तरह कनेक्शन ही डिलीट कर दिया, मैंने क्या गड़बड़ कर दी, क्या मिस्टेक कर दी, लंबा आप सोच रहे हो, लंबा परेशान हो रहे हो। ऐसा आप अपने साथ में आप गलती नहीं करें।
अपने सेल्फ लव प्रैक्टिसेस को बरकरार रखें। अपने आप को आप ये समझें कि जब आपने ऐसा कुछ कहा नहीं है, जब आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो आपको परेशान क्यों होना है इस बारे में। यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि कौन व्यक्ति को या कौन चीज़ों को कितनी एनर्जी देनी है। यहाँ पर आप इसका क्राइटेरिया सेट करें, क्राइटेरिया फिक्स करें अपने लिए। डियर, ये बड़े लेसन है आपके लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आज आपकी लाइफ में आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ तो सिखाने के लिए आ रही है। तो घोस्ट करने वाले लोगों से बचकर रहें। घोस्ट करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से अपनी लाइफ से कट ऑफ करें। आज आप कट ऑफ कर जाओगे तो बच जाओगे, और ये क्राइटेरिया सेट हुए बिना अगर आप कट ऑफ करते हो तो इस तरह के लोग फिर से आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। पहले क्राइटेरिया सेट कीजिए, मुझे कहाँ कितना एनर्जी पुट करना है, कहाँ कितना मुझे इन्वॉल्व होना है, कहाँ कितना मुझे बिल्कुल एग्जिट कर जाना है, चीज़ों से एग्जिट कर जाना है, एनर्जी से एग्जिट कर जाना है, ठीक है। इस तरीके के जो भी डेविल एनर्जीज है तो वहाँ पर ये समझिए। और ये जो घोस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, ये थोड़ा सा अपनी अपनी चलाने वाले लोग होते हैं। मेरी ही सुनो, मेरी ही मानो, मेरी ही बात को समझना चाहिए, या ठीक है, जब इनका मन हुआ तो बात कर ली, इनका मन हुआ तो कनेक्ट कर लिया, इनका मन नहीं हुआ तो नहीं कुछ भी किया। तो ऐसी एनर्जी से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए डियर। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्थी एनर्जी नहीं होती। ऐसी एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको लोअर वाइब्रेशन में खींचने का लगातार काम करती रहती है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो सोल्स आज इस एनर्जी के लोगों से डील कर रहे हैं, एक ना एक टाइम बाद वो इस चीज़ को समझ लेंगे कि यस, ऐसी एनर्जी के लोगों के ऊपर टाइम एनर्जी लगाना कंप्लीटली क्या कहना चाहिए, बेवकूफ़ी भरा काम है। तो इस नॉनसेंस भरे टास्क को आज आप अपनी मर्जी से एक्सेप्टेंस में आइए। आप अपनी मर्जी से इस चीज़ को हटा दीजिए। अपनी मर्जी से नहीं सोचिए मैंने अपनी मर्जी से ये काम करना ही नहीं। और जब आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे तो आने वाले समय में जो भी इस तरीके की एनर्जी वाले लोग हैं आपको नहीं मिलेंगे डियर, ठीक है। इनसे लेसन्स लीजिए आप, इनसे क्या आपको सीखना है ये ध्यान दीजिए। और जैसे ही आपने ये ध्यान दिया ना, तुरंत ये हील हो जाती है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स में होते हैं और कहते हैं कि इस तरीके के जो भी काउंटर पार्ट है वो इस तरीके की एनर्जी में है और ऐसा तो चलता रहता है क्योंकि ये तो जर्नी का पार्ट है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जर्नी का पार्ट नहीं होती ये चीज़, क्योंकि आपकी क्राइटेरिया सेट नहीं है चीज़ों को। आप किसी भी तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड करते रहते हो, आप किसी भी तरीके से चीज़ों को ओके करते रहते हो। जैसे कोई व्यक्ति से, कोई चीज़ से कनेक्ट किया, कोई जगह पर आप नहीं गए तो वो जगह पर ज़रूर से ज़्यादा एनर्जी पुट करना, ज़रूर से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेना, ज़रूर से ज़्यादा अपने क्या कहना चाहिए पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो ज़रूर से ज़्यादा देते रहना। और क्योंकि ये जो फ्लो है ये लगातार वेस्ट होता रहता है क्योंकि बाहर वाले की उतनी कैपेसिटीज़ नहीं होती, ठीक है। ये मैंने डिटेल में कभी एक्सप्लेन भी किया है। और जो 3 डेज़ के हीलिंग कोर्स में लोग आते हैं यहाँ पे, इनको मैंने डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब आप इस तरह से ओवर गिविंग के फेज में होते हो तो आपको ये क्राइटेरिया सेट करने के लिए डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग बोला जा रहा होता है कि जब तक आप ये क्राइटेरिया सेट नहीं करोगे, जब तक इस तरीके की एनर्जी के वाले व्यक्तियों से आपको फिर बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा, बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा, हर्ट होना पड़ेगा और फिर से आपको डिस्टर्ब एनर्जी में जाना पड़ेगा। अपने आप के लिए बाउंड्रीज टाइट कीजिए, ठीक है। और समझिए इस बात को कि यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। जर्नी का पार्ट ये नहीं है, ये केवल आपके लेसन है तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल जर्नी से बिल्कुल अलग है डियर। लेसन्स में आपका क्या कहना चाहिए उसको, जब आपके लेसन्स होते हैं लाइफ के तो यहाँ पर कोई चीज़ सामने अगर आए तो ये टोटल वेस्ट होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जर्नी का पार्ट नहीं है, ये आपका स्पेसिफिक लेसन है जिसको आप अगर नहीं लेते हो, बार बार एक जैसे सिनेरियोज को आपने डील करना पड़ेगा। अगर आप आज ही इस चीज़ को सीख लेते हो ज़्यादा आसानी से आप जो है चीज़ों को आराम से ओके कर सकते हो। घोस्टिंग करने वाले लोग ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं आपको, ठीक है। जो भी लोग घोस्ट करें उनसे सावधान हो जाएं और यस अपनी आपकी एनर्जीज को आज ही प्रोटेक्ट कीजिए। जो भी लोग आपसे कनेक्टेड है इनके लिए क्राइटेरिया सेट कीजिए कि मुझे कितना कितना इनको प्रोवाइड करना और कितना कितना नहीं प्रोवाइड करना, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ये कौन लोगों की एनर्जी, एक बार आप मुझे ये भी बताना। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।